जय हिंद साथियों साथियों आज की इस वीडियो में लेकर आ गए हैं हम कक्षा 10 वालों के लिए। हमारे प्यारे भाई जो कक्षा 10 में हैं उनके लिए हम लेकर आ गए हैं विषय गणित का पेपर है मेरे भाई, अर्धवार्षिक 2025-26। ठीक मेरे भाई, और ये मेरे भाई बहुत ही वायरल पेपर है। ठीक मेरे भाई, बहुत ही वायरल पेपर है। और ये रहा आपका कोड, और यहाँ पर पूर्णांक आप सभी को पता है कि 70 नंबर का होता है। ठीक, अब यहाँ पर समय जो आपको दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट का, सॉरी दोस्तों, हाँ 3 घंटे 15 मिनट का ही आप ये 3 घंटे का समय होता है। ठीक, एक्चुअली जो वो 15 मिनट होते हैं वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर जो प्रश्न पत्र मिलने से पहले आपको क्या करना होता है, आपका नाम लिखना होता है, उसके बाद रोल नंबर। ठीक, अब इस ये सब करने के बाद आपको जो निर्देश होता है उसको तो जरूर पढ़ना है। निर्देश हम पढ़ लेते हैं। ठीक मेरे भाई, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। ठीक मेरे भाई, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। खंड आ में 20 अंक के बहुकल्पीय प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेरे भाई 20 नंबर के, जो कि आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक, अब यहाँ पर खंड बा में जो 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है, यानी कि आपकी कॉपी में लिखने के लिए प्रश्न है। ठीक है मेरे भाई, अब इस प्रश्न पत्र को मैं आपको सॉल्व कराऊं इससे पहले मैं आपको पूरा एक बार प्रश्न पत्र दिखा देता हूं। ठीक मेरे भाई, देख लीजिए इसमें कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, और ये बहुत ही वायरल पेपर है। आपको इस पेपर को अंत तक देखना है। ठीक मेरे प्यारे भाई, अब देखो इस क्वेश्चन के लेवल आप पहले देखिए, और मेरे भाई फिर बताना कि एग्जाम सेलेक्टेड पेपर ये है या नहीं। ठीक मेरे भाई, इस प्रश्न पत्र को आपको अच्छे से देख लेना है, पहले देख लीजिए। और एक बात और बता दूं दोस्तों, इस क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, फुल सोल्यूशन मिलेगा इस वीडियो में। ठीक मेरे भाई, तो इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत ही जरूरी। देखिए कितने हाई लेवल के क्वेश्चन दिए गए हैं, इन सभी क्वेश्चन को आपको मैं सॉल्व कराने वाला हूं। ठीक, तो वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक, अब देखो यहाँ पर जो हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन को करने के लिए, वो होगा हमारा बहुकल्पीय प्रश्न। यहाँ पर से देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ से दोस्तों आपका शुरू होता है मेरे भाई खंडा, क्या मेरे भाई खंड आ शुरू होता है, जिसमें बहुकल्पीय प्रश्न यानी कि 20 नंबर वाले क्वेश्चन। ठीक मेरे भाई, अब देखो यहाँ पर से आपको जो पहला क्वेश्चन मिलने वाला है, कह रहा है कि संख्याओं 175 और 91 का एचसीएफ आपसे पूछा। ठीक मेरे भाई, लासा नहीं पूछा है, यानी कि मासा पूछा है आपसे। ठीक, तो इसके आपको मासा निकालना है, तो सबसे पहले इनके दोनों के अलग अलग फैक्टर करने होंगे मेरे भाई। यहाँ पर 175 की आप क्या फैक्टर कर सकते हैं, किससे काटते हैं मेरे भाई, इसको हम काटते हैं 5 से, तो 5 से काटेंगे 15 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 25, ये हो जाएगा मेरे भाई 35 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा 7 बार में, अब इससे आपको 7 से 1 आ जाएगा, यानी कि इसके जो फैक्टर आपको मिले कितने मेरे भाई 5 × 5 × 7, ये इसके फैक्टर हैं। अब देखो इस प्रकार मेरे भाई 91 के क्या हो जाएंगे, इसको तो पहले आप 7 से काटेंगे मेरे भाई क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब इसको 13 से पूर्णतः काट देंगे 1 हो जाएगा, यानी कि इसके फैक्टर क्या है मेरे भाई 13 × 7। तो यहाँ से जो कॉमन मिल रहा है एचसीएफ का मतलब क्या है कॉमन, तो इसमें से 7 कॉमन मिल रहा है। ठीक मेरे भाई, इसलिए एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 2 7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर 4x² - 4x - 1 के शून्यकों का योगफल बताना है मेरे भाई। योगफल आपसे पूछा है मेरे भाई, ये बहुत ही वायरल क्वेश्चन मेरे भाई, और ये द्विघात बहुपद से आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक मेरे भाई, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है ये आपसे बहुपद दिया गया, शून्यकों का योगफल पूछा है। शून्य का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक, और यहाँ पर सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा के लिए -b/a। ठीक, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा -b क्या है यहाँ पर मेरे भाई -4। ठीक, माइनस ऑलरेडी लगा है, -4 भी संख्या में भी दिया हो, ए का मान यहाँ पर क्या है 4। ठीक, और यहाँ पर से क्या बनाया जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का 4 आएगा, बट यहाँ पर 4 है तो इससे कट जाएगा और आ जाएगा 1, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा 4 सही हो जाएगा, 1 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्या कह रहा है, समीकरण 3x + 2y = 10 और y का मान आपको 5 दिया गया है, तो x की वैल्यू बतानी है। इस समीकरण में इसकी वैल्यू पुट कर देनी है मेरे भाई, क्या है 3x है + 2y = 10, और y का मान आपको 5 दिया गया है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, y की जगह क्या रख देंगे 5 = 10। ठीक है भाई, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3x रह जाएगा इधर, और ये क्या हो जाएगा बराबर में 10 है, ये गुणा होकर इधर पहुंच जाएगा 10। ठीक, अब यहाँ पर से क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर से हो जाएगा 10 - 10 0, बट इधर आ जाएगा 3 = 0। क्या मेरे भाई यहाँ पर क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 0 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल। यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर मेरे भाई, दो ही संख्याएं हैं x और y, x, y ये दो संख्याएं हैं, और इनका मेरे भाई योगफल कह रहा है, इनका योगफल दो संख्याओं का योगफल 8 है। ठीक, और दो संख्याओं का अंतर यानी कि इनका घटाना पूछ रहा है, क्या मेरे भाई यहाँ पर 2 है, तो ये दो संख्याएं आपसे पूछें कि कौन सी संख्याएं होंगी ये दो संख्याएं। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको कह देंगे आप जोड़ने पर यहाँ पर लिखेंगे तो आपसे ये कट जाएंगे मेरे भाई, प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो मेरे भाई 2x बराबर यहाँ पर 10 हो जाएगा, 8 10, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे कट जाएगा 5 बार में, x की वैल्यू आ गई 5, तो ऑप्शन नंबर इसका मेरे भाई कितना सही हो जाएगा। हाँ दोस्तों, यहाँ पर से x की वैल्यू 5 आई है, और y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो मेरे भाई x का मान जो होगा इसमें रख देते हैं समीकरण 1 में, x + y बराबर 8, यहाँ पर दिया हुआ x की वैल्यू 5 है, प्लस y दिया हुआ है = 8, तो y का मान यहाँ पर से क्या निकल के आ जाएगा, ये 5 इधर घट जाएगा तो 3 आ जाएगी, तो 5 और 3 इसकी वैल्यू हो जाएंगी x और y की, तो 5 और 3 इस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ द्विघात समीकरण 3x² - 4 √3x + 4 = 0, इसका व्युत्क्रम आपसे पूछा है, d बराबर आपको फॉर्मूला पता होता है, मेरे फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर से आप वैल्यू क्या रख सकते हैं, b की वैल्यू यहाँ पर क्या है मेरे भाई -4 √3, यह है b की वैल्यू यहाँ पर, और इसका करना है स्क्वायर, -4ac है, 4a की वैल्यू यहाँ पर क्या है मेरे भाई 3 दिया हुआ है, c की वैल्यू 4, इस प्रकार इसको आप सॉल्व करेंगे। इसका स्क्वायर करेंगे मेरे भाई, ये बाहर है तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, अब स्क्वायर है तो ये माइनस क्या हो जाता है प्लस से, अब ये रूट है, रूट से ये 3 के लिए क्या होगा स्क्वायर, इस रूट से कट जाएगा, तो यानी कि 3 ही रह जाएगा, माइनस शर्तें 12 बच्चों 48। ठीक, अब यहाँ पर से हो जाएगा सुलती 48 - 48,
तो ये मेरे भाई जीरो हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर से क्या मेरे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। तो मेरे भाई आपको हमने कहा था कि मेरे भाई इस वीडियो में आपका हम पूरा सोल्यूशन कराएंगे, एक क्वेश्चन नहीं छूटने का, तो इसी प्रकार होगा। ठीक मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है समांतर श्रेणी मेरे भाई, ये आपको -5, -1, 3, 7 इस प्रकार ये गई है, इसमें सर्वांतर आपसे पूछा मेरे भाई। देखो ये श्रेणी है, इसमें आपको A1 क्या दिख रहा है 5, और मेरे भाई यहाँ पर B1 सॉरी दोस्तों A2 क्या दिख रहा है, A2 का कहेंगे आप सर -1। ठीक, अब यहाँ पर से आपको क्या, और यहाँ पर क्या है, तो आप सर्वांतर इससे कैसे निकाल सकते हैं इन दो संख्याओं से, यानी कि A2 -A1 क्या हो जाएगा यहाँ पर, A2 है -1 और A1 क्या है मेरे भाई माइनस लग जाएगा 5, यानी कि -6 आ जाएगा इसका ये सर्वांतर मेरे भाई। ठीक, A1 A2 का। अब देखो यहाँ पर ये 3 नंबर के लिए क्या है, ये A3 बराबर 3 है, और A4 के लिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है 7। यहाँ पर से इसके लिए क्या होता है A4 -A3, क्या मेरे भाई यहाँ से हो जाएगा 7 -3, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर से क्या निकाल जाएगा 4 -3 बराबर क्या होता है 4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 4 बचेगा। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अब देखो यहाँ पर हमने थोड़ी गलती की, यहाँ पर A1 क्या है मेरे भाई -5 है, ये -5। ठीक, अब यहाँ पर A2 क्या है मेरे भाई -1 है, तो यहाँ पर से ये माइनस तो ऑलरेडी है और घटाना भी है, तो ये प्लस से हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, और बड़ी संख्या प्लस से है तो इसका मान प्लस आएगा, यानी कि 4 इसमें भी आया, D 4 इसमें भी आया, इसका सर्वांतर क्या में हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर से मेरे भाई आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर सॉरी दोस्तों 7 नंबर, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दो समरूप त्रिभुज हैं। क्या मेरे भाई समरूप त्रिभुज हैं, इस प्रकार है कि कोण देखो यहाँ पर मान भी आपको दिया वैल्यू, कोण A जो है वो 45 अंश है और कोण B 56 डिग्री है, तब कोण C आपको बताना है। देखो एक तो त्रिभुज आपका ये है, ठीक मेरे प्यारे भाई, इसमें क्या है त्रिभुज आपका एक यहाँ पर ये स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है A और BC, ये इसको लिख सकते हैं ABC, और एक त्रिभुज आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है। ठीक, ये त्रिभुज आप एक बना सकते हैं, इसमें दिया हुआ है, इसके मान मेरे भाई क्या है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, क्या कह रहा है DEF, ये त्रिभुज है। अब देखो इसमें आपको कुछ वैल्यू दी गई है, कोण A क्या है मेरे भाई 45 अंश, और एक बात तो आपको पता होगी मेरे भाई ये समरूप है। ठीक, तो इस जो ये कोण होगा वही ये कोण होगा, और जो ये कोण होगा वही ये कोण होगा। ठीक, और जो ये कोण दिया होगा वही ये कोण होगा, ये समरूप की आपकी पहचान हो गई। देखो कोण ए जो दिया है आपको वो 45 अंश है। ठीक, इसको इस त्रिभुज में, अब तो यानी कि इसमें है तो जो कोण इसमें है वही इसमें होगा, ये भी 45 अंश हो जाएगा। ठीक, अब देखो कोण B 56 डिग्री है। ठीक, कोण B यहाँ पर ये 56 डिग्री है। ठीक, और ये भी 56 डिग्री हो जाएगा। ठीक, यानी कि आपसे किसकी वैल्यू पूछिए, कोण C की, ये वाली वैल्यू आपको बतानी है। ठीक, ये वैल्यू आपको बतानी है। देखो ये त्रिभुज है, यानी कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C क्या होता है मेरे भाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। ठीक, अब देखो यहाँ पर से कोण A और कोण B की वैल्यू आपको पता है मेरे भाई, कोण A की वैल्यू 45 डिग्री प्लस और कोण B की वैल्यू है 56 डिग्री, प्लस कोण C पूछा है आपसे 180 डिग्री इधर आपको दिया हुआ है कोण C, यानी कि क्या हो जाएगा 180, इधर माइनस से आ जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा 5 6 1 मेरे भाई, और यहाँ पर 6 1 क्या हो जाएगा 95 1 10 101 डिग्री। ठीक मेरे भाई, इससे आप घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 89 डिग्री मेरे भाई, कोण C का मान हो जाएगा। कोण C की वैल्यू कितनी आई है मेरे भाई 79 डिग्री आई है। ठीक, बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है मेरे भाई, तो इसका कोई ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा 79 डिग्री। ठीक, जिसका करेक्ट होगा। देखो यहाँ पर से आपसे पूछा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी आपसे पूछी गई है। ठीक, तो देखो दूरी के लिए यहाँ पर सूत्र क्या होता है मेरे भाई वो देख लो। हाँ मेरे भाई, अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन होता तो आप किस प्रकार सॉल्व करते वो भी देखो। सबसे पहले आपको दूरी सूत्र बार बार तो लिखना नहीं है पेपर में, एक बार ऊपर लिख देना है दूरी सूत्र, इस प्रकार जिस प्रकार हम लिख रहे हैं यहाँ पर लिखना है दूरी सूत्र, जैसे हम यहाँ पर D से डिनोट कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पर से क्या होता है सूत्र वो भी आपको लिखना है, क्या होता है मेरे भाई x2 -x1 ये होता है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है मेरे भाई y2 -y1 इस प्रकार होता है ये। ठीक मेरे भाई, और साथ में इनका स्क्वायर होता है। ठीक, ये आपको ये सूत्र आपको याद होगा, यानी कि x2 -x1 का स्क्वायर, और मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है बीच में प्लस y2 -y1, इस प्रकार आप कुछ स्टेप बाय स्टेप इस सूत्र को याद रख सकते हैं। ठीक, अब देखो इसमें आपको कुछ इस क्वेश्चन में बिंदु दिए गए हैं, मान लेते हैं माना, यहाँ पर लिखना माना, बिंदु A क्या कह रहा है 5,0। ठीक, और बिंदु B क्या कह रहा है यहाँ पर -12,0, ये बिंदु B है। अब यहाँ पर से क्या होता है इस क्वेश्चन में मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर ये बिंदु A है, यहाँ पर से ये बिंदु B है, ये है मेरे भाई x, यहाँ पर से क्या होता है इसकी वैल्यू आपको क्या रखनी होती है। अब यहाँ पर दोस्तों जो होता है उसको आप क्या कहते हैं x1, और यहाँ पर क्या होता है ये y1, अब ये होता है x2 क्या मेरे भाई, और ये होता है y2। ये बात आपको इतनी पता होगी, अब कुछ नहीं करना है, इसी में इसके मान रख देना है मेरे भाई। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर से बड़ा सा रूट लगाएंगे, यानी कि x2 है पहले, तो x2 की वैल्यू क्या है -12, और यहाँ पर क्या दिया हुआ माइनस, और यहाँ पर क्या होता है -x1 की वैल्यू 5। ठीक मेरे भाई, ये कर देंगे ब्रैकेट का क्या है स्क्वायर, प्लस लगा देंगे दूसरे ब्रैकेट में y2 की वैल्यू 0 है, यहाँ पर माइनस है क्वेश्चन में तो सूत्र में, तो यहाँ पर लगा देंगे, और यहाँ पर क्या है y1 की वैल्यू क्या है मेरे भाई, यहाँ पर से आपको क्या दिया हुआ है, सॉरी दोस्तों हाँ सही मेरे भाई y1 की वैल्यू क्या है 0, तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब देखो इस प्रकार कुछ इसका सलूशन होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका क्या मेरे भाई जोड़ेंगे माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 17, और यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये पूरा क्या हो जाएगा बेकार हो जाएगा मेरा मतलब 0 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा, और √17 का स्क्वायर करने से अच्छा क्या है मेरे भाई इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ठीक मेरे भाई, अब ये रूट के अंदर था स्क्वायर था, तो मेरे भाई 17 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्लस का 17 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और ये हाई लेवल का क्वेश्चन था, तो इसको सब नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप अवश्य कर पाएंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है sin 2a मेरे भाई, क्या sin 2 है क्या मेरे भाई sin 2a है,
बराबर √3/2। ठीक, और यहाँ से आपको क्या पूछा मेरे भाई, ए का मान पूछा है। ठीक, ये आपसे पूछा गया है। देखो sin 2a जो होता है, sin 2a ये क्या होता है मेरे भाई, √3। यहाँ पर से क्वेश्चन में दिया गया है, तो मेरे भाई ये क्या किसका मान है, √3/2। तो आप कहोगे सर ये साइन 60 डिग्री का मान है। ठीक, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2, यानी कि साइन 60 किसके बराबर है, इसके। तो इसकी जगह हमने इसको लिखा। ठीक, अब देखो यहाँ पर से जो होगा, यहाँ पर लिखना है तुलना करने पर तो यहाँ पर से ये साइन से साइन कट जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2a बराबर यहाँ पर क्या बचा है, 60 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पर से इस 2 से इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री। आपसे पूछा क्या है, आपसे यहाँ से पूछा गया है मेरे भाई। तो यहाँ पर से ए का मान पूछा गया है, तो ए की मान हो जाएगा 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 मेरे भाई 30 डिग्री का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है मेरे भाई, सेक ए प्लस tan ए ये मेरे भाई और इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है। तो मेरे भाई ये कौन से के बराबर होता है मेरे भाई, सूत्र है, आप सभी बच्चों को याद होता है। ठीक, तो आपको भी याद कर लेना है। ठीक, अब देखो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या। अब देखो क्वेश्चन आपने समझा, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अगर आप सोल्यूशन अच्छा सीख जाएं तो आप प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। देखो अब यहाँ पर से हम इसका चित्र बनाएंगे। कैसे चित्र बनाएंगे, यहाँ पर वृत्त की बात हो रही है, तो एक वृत्त आपको छोटा सा बना लेना। ठीक, अब देखो एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई इतनी है मेरे भाई। क्या ये बिंदु क्यू है कहीं, और यहाँ पर से एक स्पर्श रेखा जा रही है, स्पर्श करके जा रही है इसको। ठीक, इसकी लंबाई कितनी है मेरे भाई, 24 सेंटीमीटर है। ठीक, यहाँ पर से आप दिया गया है, और तथा क्यू की केंद्र से दूरी, ये जो वृत्त का केंद्र है और ये बिंदु जो क्यू है, और इसकी दूरी जो आपको दी गई है मेरे भाई वो है 25 सेंटीमीटर। ठीक, 25 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ से आपसे ये त्रिज्या हो जाएगी ये आपकी, तो वृत्त की त्रिज्या यही आपसे पूछी गई है कितनी है। तो देखो यहाँ पर एक कोण बन रहा है। ठीक, कोण बन रहा है, और कोण के सामने ठीक क्या होता है मेरे भाई, कर्ण होती है मेरे भाई, ये कर्ण भुजा हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर से त्रिज्या आपसे पूछी गई है, तो मेरे भाई इसके लिए आप बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। क्या मेरे भाई, ये मेरे भाई क्या हो जाएगी मेरे भाई, जिस पर ये कोण बन रहा है ये आधार है, ये आधार हो जाएगा। बहुत बच्चे नहीं पहचान पाते हैं, ये लंब हो जाएगा। ठीक, ये लंब आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर से कर्ण का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार आपको भुजा मान के करना है, जैसे ये क्यों है ये पी हो जाएगी, ये ओ हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार आपको इसको कुछ करना है। कर्ण कैसे लिख सकते हैं आप, ओपी क्या सॉरी दोस्तों, ओ क्यू यहाँ पर कर्ण हो जाएगा, और मेरे भाई पी क्यू हो जाएगा आधार जो यहाँ पर है, इसको लिख देना है, और ओपी यहाँ पर लंब हो जाएगा। इस प्रकार आपको कुछ करना है। ठीक, अब यहाँ पर से कर्ण कह रहा है, तो कर्ण का स्क्वायर मेरे भाई हो जाएगा। ठीक, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर क्या है मेरे भाई, 24 का स्क्वायर कर दीजिए आप यहाँ पर फटाक से। ठीक, अब यहाँ पर से प्लस क्या पूछ रहा है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर लंब नहीं आपको दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा मेरे भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, निकालना है लंब का स्क्वायर, बराबर प्लस आधार दिया हुआ 24, इसका कर दीजिए स्क्वायर। ठीक, और जो कर्ण का स्क्वायर मेरे भाई क्या है, 25 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर 625 बराबर एल का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस 576 होता है 24 का स्क्वायर। यहाँ से इसको माइनस कर देंगे मेरे भाई, क्या हो जाएगा यहाँ पर से आप इसको माइनस करेंगे, एक हो जाएगा यहाँ पर से, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 49, क्या मेरे भाई 49 हो जाएगा। यहाँ पर एल स्क्वायर है, तो एल की वैल्यू जो यहाँ पर से आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या मेरे भाई 7, यानी कि जो आपकी व्रत की त्रिज्या थी, क्या मेरे भाई व्रत की त्रिज्या थी वो आ गई 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे भाई, सभी बेहतरीन क्वेश्चन है और सभी का अच्छे से सोल्यूशन मिलेगा इस वीडियो में। ठीक मेरे भाई, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, एक छड़ की लंबाई मेरे भाई, ये कोई छड़ है। ठीक, और इसकी इस छड़ की लंबाई, उसकी छाया, ये इसकी इस तरह सूर्य भगवान है, इसकी जो छाया आ रही है इधर। ठीक, और इनका जो अनुपात है, ये छड़ और छाया का अनुपात क्या है, 1:√3। ठीक, अब यहाँ पर देखो जो छड़ की लंबाई पहले है, तो इसलिए छड़ की लंबाई हमने पहले रखी है 1, और फिर बाद में उसकी छाया की √3 रखी। ठीक, सूर्य का उन्नयन कोण कह रहा है, इसी प्रकार से उन्नयन कोण बनता है ये। ठीक मेरे भाई, उन्नयन कोण पूछ रहा है आपसे, तो जब यहाँ पर ये आ गया है तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा लंब, ये क्या मेरे भाई लंब हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आधार, यहाँ पर क्या हो जाएगा कर्ण। ठीक है भाई, अब देखो जब यहाँ पर ये थीटा है और आपसे यही कोण पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पर से क्या है, लंब है और आधार है। लंब बटे आधार किस सूत्र में आपके होता है मेरे भाई, तो ये मेरे भाई आप कहोगे टैन में होता है, लंब बटे आधार ये वाला सूत्र लगता है हमारे टैन थीटा में, सॉरी टैन थीटा। ठीक, अब देखो टैन थीटा, ठीक, लंब बटे आधार क्या है, लंब 1 बटे, यहाँ पर एक ही वैल्यू क्या है मेरे भाई, √3 आधार की। ठीक, अब देखो यहाँ पर से जो क्या होता है, टैन थीटा बराबर आप कह सकते हैं 1/3 किसके बराबर होता है, टैन 30 के बराबर। अब यहाँ पर तुलना करने पर ठीक, यहाँ पर आप लिखेंगे तुलना करने पर, इस टैन से टैन कट जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री, इसका करेक्ट है, यानी सूर्य का उन्नयन कोण कितना आ जाएगा मेरे भाई, 30 डिग्री, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक मेरे भाई, इतना क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो सेक ए का मान आपसे पूछा है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही आसान है, कैसे करेंगे वो देखो। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 13 में 3 cot a पूछ रहा है, 3 cot a
बराबर 4 है, यानी कि कॉट ए की वैल्यू यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं 4/3। ठीक मेरे भाई, अब देखो कॉट में है मेरे भाई, तो मेरे भाई इसका मतलब क्या होता है, tan को उल्टा है, tan में क्या होता है लंब बटे आधार, अभी अभी आपको बताया मेरे भाई। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, tan का उल्टा होता है ना कॉट, तो आधार बटे लंब। ठीक मेरे भाई, तो आधार है 4 और लंब है मेरे भाई 3। यहाँ पर से आपको कर्ण निकाल लेना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर से क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर कितना है मेरे भाई लंब, यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस आधार क्या है 4, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक, यहाँ पर से क्या आ जाएगा मेरे भाई 9 प्लस 16। ठीक, यहाँ पर से कर्ण का स्क्वायर चल रहा है बराबर यहाँ पर के की वैल्यू रख देंगे, और जब के स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, इसको जोड़ के लिख देंगे 25। तो यहाँ पर से के का इसका वर्गमूल निकालेंगे 5, क्या मेरे भाई वर्गमूल 5। तो यहाँ पर से आपसे कर्ण करके आएगा कर्ण, कर्ण कितना आया 5। ठीक मेरे भाई, तो आपसे पूछा सेक की वैल्यू, आपसे पूछी गई सेक ए की वैल्यू। ठीक, सेक ए की वैल्यू पूछी है, किसका उल्टा है मेरे भाई कॉस का उल्टा है, कॉस में होता है मेरे भाई क्या होता है मेरे भाई कर्ण बटे सॉरी दोस्तों आधार बटे कर्ण, कर्ण क्या मेरे भाई कॉस में होता है आधार बटे कर्ण, तो इसमें हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण यहाँ पर आ गया मेरे भाई 5। ठीक, और आधार यहाँ पर क्या है 4, 5/4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक, इस प्रकार कुछ क्वेश्चन को करना है मेरे भाई, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ये 2-2 नंबर 3-3 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 14 सभी प्रश्न पत्र में पूछा जाता है। ठीक, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो क्या कह रहा है, बिंदु -3,4 की यक्ष अक्ष से दूरी है, ये आपसे पूछी है। ठीक मेरे भाई, तो देखो यहाँ पर जो होता है आपका निर्देशांक जो बनाया जाता है, यहाँ पर ये होता है यक्ष अक्ष और ये होता है वाई अक्ष, ये होता है यक्ष डैश अक्ष, ये होता है वाई डैश अक्ष। ठीक, इसमें धनात्मक वाली वैल्यू होती है, इसमें भी धनात्मक वैल्यू होती है, इसमें माइनस, इसमें माइनस। ठीक, खैर इसकी कोई मतलब नहीं है इसमें, लेकिन बता दिया मैंने। अब देखो यहाँ पर बिंदु -3,4, अब देखो यहाँ पर से दिया -3,4, इसमें सबसे पहले एक बात सभी को पता होना चाहिए, जो पहले होता है वो भुजा होती है, और जो बात होता है वो कोटि होती है। ठीक, जिस हमेशा पूछा जाता है, इसी तरीके क्वेश्चन बन सकता है कि -3,4 में कोटि क्या है, तो 4 हो गया, अगर भुजे पूछे तो आपसे। ठीक मेरे भाई, तो -3 होगा। ठीक, इस प्रकार भी क्वेश्चन आपसे आता है। ठीक, अब आपसे क्या पूछा है, बिंदु -3,4 की यक्ष अक्ष से दूरी, आपसे इस प्रकार कुछ क्वेश्चन किया गया है। ठीक मेरे भाई, तो इसका आंसर कैसे पता करेंगे वो देखो 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 यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई यक्ष अक्ष है, यक्ष अक्ष के लिए यहाँ पर क्या दिया गया है मेरे भाई आपको हमने बता दिया, और जो भुज होती है मेरे भाई ये यक्ष की वैल्यू होती है, और जो कोटि होती है वो वाई की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर से आप कह सकते हैं, यहाँ पर से क्या कह सकते हैं कि यक्ष की निर्देशांक क्या है -3, तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा 3, यानी कि 3 यहाँ पर इस लाइन में है, और जो भुज कोटि है वाई, ये 4 यहाँ पर है। ठीक मेरे भाई, तो 4 यहाँ पर है कुछ, और यहाँ पर कोट यक्ष की वैल्यू कुछ यहाँ पर है, ये आप कहाँ पर काटेंगे ये। ठीक, यहाँ पर काटेंगे कुछ इस प्रकार, यानी कि 3,4 ये हो जाएगा, यानी कि क्या मेरे भाई ये कहाँ पर काट रहे हैं, यानी कि यहाँ पर काट रहे हैं, तो ये किसके बराबर है 4 के बराबर, यानी कि 4 मात्रक, क्या मेरे भाई 4 मात्रक इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, 4 मात्रक ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। ठीक, यक्ष अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी मेरे भाई, यहाँ पर यक्ष अक्ष है, यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी, ये किसके बराबर है, यहाँ पर काट रहा है 4 के बराबर है, यानी कि यक्ष अक्ष से दूरी 4 मात्रक है, इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर से बहुत ही वायरल क्वेश्चन है मेरे भाई, हमेशा जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आपके सामने है मेरे भाई। देखो यहाँ पर से क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है चित्र ABC के आधार BC, चित्र ABC के आधार BC जो है ये वाली BC, ठीक मेरे भाई ये BC के समानांतर मेरे भाई रेखाखंड PQ, ये PQ इसके समांतर है BC के। ठीक, यानी कि यहाँ पर से क्या कह रहा है, जो BC है वो समानांतर है किसके PQ की, ये बात आपसे को बताई गई है। ठीक, यहाँ पर से क्या है जो PQ रेशियो BC है, यानी कि PQ क्या मेरे भाई यहाँ पर से क्या है, दूसरी बात यहाँ पर से कह रहा है कि जो PQ रेशियो है BC का वो कितना है मेरे भाई 1:3। ठीक मेरे भाई, यानी कि PQ जो है वो 1 है, PQ 1 है, तो ये BC क्या है 3 है। ठीक, इस प्रकार आपसे कुछ पूछा गया। अब यहाँ से क्या कह रहा है, तो AP और PB की वैल्यू बनानी है, AP और PB इन दोनों की वैल्यू आपसे पूछा है। तो यहाँ पर से इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालते हैं आप वो देखो यहाँ पर। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालते हैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर से होता है AP, क्या मेरे भाई AP है यही, तो आपसे पूछा AP बटे, ठीक मेरे भाई AP बटे AB हो जाएगा, AB पूरा। ठीक, बराबर यहाँ पर से क्या होता है PQ क्या है यहाँ पर PQ, यही तो होगा मेरे भाई, यही तो आपसे दिया गया है वैल्यू में PQ बटे यहाँ पर से क्या होता है मेरे भाई PQ हो जाएगा। अब यहाँ पर से होता है BC, क्या मेरे भाई यही तो समानांतर में है मेरे भाई BC। ठीक, अब ये किसके बराबर है मेरे भाई PQ की वैल्यू क्या है मेरे भाई 1 बटे BC की वैल्यू 3। ठीक, यहाँ पर से देखो जो AP है ये सॉरी दोस्तों हाँ AP है, तो AP ऐसे ही लिखेंगे AP बटे AB को आप क्या लिख सकते हो AB जो है वो किससे मिलकर बना है AP से और PB से, यानी कि AP यहाँ पर किससे मिलकर बना है वो आप देख लेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पर AP किससे AB दोस्तों किससे मिलकर बना है AP प्लस PB, इन दोनों से मिलकर बना है। ठीक मेरे भाई, ये किसके बराबर है मेरे भाई 1/3 के बराबर है। ठीक, अब देखो यहाँ पर से इसका आगे कैसे करेंगे, अब यहाँ पर हो जाएगा ये मेरे भाई जिसका फिर ये गुणा हो जाएगा कैंची गुणा, यहाँ पर से क्या हो जाएगा 3AP बराबर क्या हो जाएगा AP प्लस PB ये हो जाएगा। अब ये AP वाला इधर आएगा कट जाएगा, यानी घट जाएगा, यहाँ पर से 2AP बच जाएगा। ठीक, यहाँ पर से PB है। ठीक, अब देखो इसको आप बटे में ले आइए, क्या मेरे भाई इसको आप बटे में लाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर से ये हो जाएगा AP बटे यहाँ पर PB हो जाएगा, और ये जो 2 है वो बटे में आ जाएगा, यहाँ ऊपर 1 है तो बटे में ये आ जाएगा 1/2। ठीक, इस प्रकार आप कुछ कह सकते हैं इसको। अब देखो यहाँ पर से आपसे यही तो पूछा है AP और PB, यानी कि AP और PB इसका अनुपात पूछा है, अनुपात का मतलब बटे होता है मेरे भाई, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं AP रेशियो PB
बराबर क्या हो जाएगा 1:2, यानी कि इसका रेशियो कितना निकल के आएगा मेरे भाई, यही तो पूछा अनुपात होगा तो मेरे भाई 1:2 इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट आंसर है मेरे भाई। ये मेरे भाई 3 नंबर 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, इसलिए MCQ बस मत सोच के रखना, इसका फुल सोल्यूशन भी आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 में आप आएंगे तो यहाँ पर AP वाला क्वेश्चन है, ठीक मेरे भाई, समांतर श्रेणी मेरे भाई आपके जो पार्ट है मैथ में वही से आए हुए क्वेश्चन है AP, ठीक मेरे भाई। -6, -4, -2 और यहाँ पर चलता गया है का 7वां पद पूछ रहा है मेरे भाई। जेकर ये श्रेणी इसी प्रकार सीरीज चलती जाएगी तो इसका 7वां पद आपसे पूछा गया मेरे भाई, 7वां पद आपसे पूछा है मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसे करेंगे, तो कोई श्रेणी में जो मेरे भाई A का मान है वो मेरे भाई कितना -6, ठीक। और यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ये मेरे भाई A1 का मान है। अब यहाँ पर A2 का मान कितना मेरे भाई -4। अब देखो यहाँ पर से D आप जो सार्वंतर निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, यानी कि A2 -A1, ठीक। A2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है मेरे भाई -4, माइनस यहाँ पर लिखा हुआ है, और A1 क्या है -6, ठीक। इस प्रकार आप कह सकते हैं। तो -4 ये माइनस माइनस हो जाएगा +6, तो यहाँ पर से क्या निकल के आ जाएगी मेरे भाई D, यहाँ पर D निकल के आ जाएगा 2, क्या मेरे भाई D निकल के आ जाएगा 2। अब यहाँ पर से आपसे क्या पूछा मेरे भाई, आपसे पूछा गया है, यहाँ पर से पूछा गया है आपसे 7वां पद कह रहा है मेरे भाई, यानी कि आपसे पूछा AN आपसे पूछा है मेरे भाई। AN के लिए सूत्र क्या होता है मेरे भाई, AN के लिए सूत्र होता है A, क्या मेरे भाई A होता है इसके लिए सूत्र मेरे भाई A प्लस क्या होता है N-1/D, ठीक मेरे भाई, ये होता है सूत्र इसके लिए, आपको पता होगा, यानी कि AN बराबर A प्लस N-D, ठीक। अब यहाँ पर से इसकी वैल्यू आपको पता है, A की वैल्यू क्या है मेरे भाई यहाँ पर -6 प्लस N की वैल्यू यहाँ पर से क्या निकल के आई है मेरे, सॉरी उसको N मेरे भाई क्या है यहाँ पर से, आपको यहाँ पर से क्या दिया हुआ है वो देखो। एन की वैल्यू का मतलब मेरे भाई कितने जो पद दिए गए हैं, यानी कि ये 7वां पद कह रहा है, उसके बाद ये सीरीज बंद हो जाएगी, रुक जाएगी, यानी कि इसमें कितने पद होगी 7, तो एन की वैल्यू कितनी होगी, एन की वैल्यू है यहाँ पर 7, ठीक। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 7 -1 यहाँ पर सूत्र में है, D की वैल्यू क्या है अभी आपने निकाला सार्वंतर D2, ठीक। इसको सॉल्व करना है -6 और प्लस यहाँ पर 7 - 1 मेरे भाई 6 × D, यहाँ पर से क्या हो जाएगा -6 प्लस 6 दूनी 12, यहाँ पर से प्लस माइनस क्या होता है मेरे भाई माइनस होता है, लेकिन बड़ी संख्या के चिन्ह लेंगे यहाँ पर से घट जाएगा, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा 6 प्लस का 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो इसमें 7वां पद पूछा था, ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा, 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर D, ठीक। अब यहाँ पर से देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन 17 प्यारे भाई, द्विघात समीकरण 1 - 4x + 4x² बराबर 0 के मूलों का योगफल होगा। तो यहाँ पर से दो को देखते ये आपको द्विघात समीकरण ही उल्टा लिखा हुआ क्या है, यहाँ पर पहले इसको लिखना चाहिए 4x² प्लस, सॉरी तो माइनस है तो -4x हो जाएगा, क्या हो जाएगा +1, ठीक मेरे भाई। और इसका व्यापक रूप क्या होता है, इसी के रूप फॉर्मेट लिखना होता है x² + bx + c बराबर 0। इससे आप तुलना करेंगे तो A की वैल्यू यहाँ पर से क्या निकल के आ जाएगी 4, B की वैल्यू यहाँ पर से क्या निकल के आ जाएगी -4, C की वैल्यू यहाँ पर से निकल के आ जाएगी 1, ठीक मेरे भाई। अब देखो यहाँ पर से आपसे पूछा मूलों का योगफल, द्विघात समीकरण है। अभी क्या होता है मूलों का योगफल, तो मेरे भाई क्या होता है मेरे भाई द्विघात समीकरण में, तो यहाँ पर से होता है मेरे भाई अल्फा प्लस बीटा, दो मूल होते हैं, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा -b/a, ठीक। तो यहाँ पर से -b की वैल्यू क्या है केवल ये ढूंढिए आप, तो माइनस से यहाँ पर है मान सूत्र में, तो माइनस लगाएंगे, और जो मान आपको दिया वो भी माइनस से दिया, उसके मतलब ब्रैकेट में लिख देना -4 बटे A की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा बटे 4 दिया हुआ है, तो इसको काट देंगे 1 आ जाएगा, ठीक। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा 1, ठीक। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। देखो यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है रैखिक समीकरणों को के एक युग्म x - y, क्या मेरे भाई x - y बराबर 8 है, और 3x दूसरा युग्म है, यहाँ पर एक युग्म ये है और ये दूसरा युग्म है मेरे भाई 3x - 3y बराबर 16 के हलों की संख्या होगी, ये आपसे पूछा गया है मेरे भाई। ये दो समीकरण आपको दिए हुए हैं, ये एक है ये दो है, ठीक। ये दो समीकरण इनके हलों की संख्या आपसे पूछी हुई है। तो देखो मेरा क्या होता है A1 होता है एक, और मेरे भाई B1 होता है, C1 होता है, यहाँ पर क्या होता है A2 होता है, B2 होता है, C2 होता है। A1 की वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ, यानी कि एक छुपा हुआ 1 हो जाएगी, ठीक। और यहाँ पर से B1 की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं दिया हुआ, यानी कि 1 है। C1 की वैल्यू यहाँ पर से क्या है 8 है। देखो दोस्तों C की वैल्यू क्या दी हुई है 8, ठीक। अब यहाँ पर इसी प्रकार इस दूसरे समीकरण में A2 की वैल्यू क्या दी हुई है 3, और B2 की वैल्यू है यहाँ पर क्या मेरे भाई, यहाँ पर कैसे आप रख सकते हैं इसकी वैल्यू मेरे भाई, यहाँ पर -3 भी कह सकते हैं, ठीक मेरे भाई। अगर इसमें माइनस नहीं किया है तो इसमें भी माइनस नहीं करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर C2 की वैल्यू है 16। अब यहाँ पर इसका जो व्यापक रूप होता है ये मेरे भाई सभी बच्चे जानते हैं मेरे भाई, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 इसका व्यापक रूप होता है, ठीक मेरे प्यारे भाई। अब देखो इसी प्रकार इसी क्रम में इसको रख देंगे, यानी कि A1 की वैल्यू क्या है मेरे भाई 1, ठीक। अब यहाँ पर बटे क्या है A2 यानी कि 3 है, ठीक, बराबर B1 की वैल्यू क्या है 1 बटे B2 की वैल्यू क्या है 3। अब देखो यहाँ तक तो ये बराबर है मेरे भाई, बराबर C1 की वैल्यू क्या है मेरे भाई 8, मेरे भाई यहाँ पर से क्या है मेरे भाई C2 की वैल्यू है 16, तो यहाँ पर से तो ये कट जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा, यानी कि ये तो बराबर है, यानी कि ये बराबर नहीं है, इसलिए क्या कहेंगे A1/A2 बराबर C1/C2 इज नॉट इक्वल, यानी कि ये बराबर नहीं है C1/C2। इस प्रकार आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे भाई ये क्या है, इसमें से कह सकते हैं मेरे भाई असंगत है, यहाँ पर कह सकते हैं असंगत है, क्या मेरे भाई असंगत है, संगत युग्म कह सकते हैं, संगत युग्म। और मेरे भाई एक बात कह सकते हैं कोई हल नहीं, अगर ये असंगत है इससे क्या होता है कोई हल नहीं होता है इसमें, ये आपको पता होगा, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा मेरे भाई, कोई नहीं, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नहीं अनंत होगा और नहीं केवल 1 होगा, नहीं 2 होगा, तो मेरे भाई इसमें से कोई हल नहीं होगा, ठीक, कोई हल नहीं होगा, इस प्रकार आप कह सकते हैं। अगर हाँ ठीक मेरे भाई, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, तो संख्या 144 के अभाज्य क्या मेरे भाई अभाज्य गुणनखंड होंगे। ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, तो सभी बच्चे जानते हैं। कैसे आप इसको कह सकते हैं, कैसे मेरे प्यारे भाई,
कह सकते हैं 144 के गुणनखंड कीजिए। ठीक मेरे भाई, तो यहाँ पर से 2 से इस गुणनखंड करना शुरू कीजिए छोटी संख्या से। यहाँ पर से क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा, फिर से 2 से करिए 36 हो जाएगा, फिर 2 से क्या मैं 18 गुना का 36, फिर 2 से 9 हो जाएगा, फिर 3 से करिए 3 हो जाएगा, फिर 3 से करिए। ठीक, इसी प्रकार आपको कितने मिले हैं यहाँ पर 2, यानी कि 2 का स्क्वायर कर दीजिए। इसको लिखने का मतलब 2 गुने 2 का मतलब, फिर यहाँ पर 2 बार है यानी कि 2 का स्क्वायर करिए प्लस 3 का स्क्वायर करिए। ठीक, 2 बार है तो यहाँ पर से ये 2 है, आधार समान है, घात को जोड़ देंगे 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 2। तो इस प्रकार के ऑप्शन मिले या इस प्रकार का ऑप्शन मिले, दोनों सही होंगे। तो इस प्रकार 2 के पावर 4 और 3 के पावर 2 ये वाला ऑप्शन मिल रहा है आंसर, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर है, तो सी का मान बताना। ठीक मेरे भाई, अब देखो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको हम क्या भी बताएं मेरे भाई, हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप किसी भी एग्जाम का पेपर उठाकर देखिएगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। ठीक, तो देखो इसको सोल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है प्यारे भाई, क्या क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पर, यदि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस सी बराबर 0, तो यानी कि ये जो है समीकरण दिया हुआ है इसके मूल बराबर है मेरे भाई, इसके जो शून्यक है मूल वो बराबर है, तो सी का मान इसमें बताना है। तो यहाँ पर से आप देखिए दोस्तों, मूल क्या हो गया मेरे भाई, शून्य क्या होते हैं मेरे भाई, अल्फा बीटा होते हैं शून्य के, 2 शून्य होते हैं, एक गामा होता है। ठीक, तो यहाँ पर से यहाँ पर क्या मेरे भाई द्विघात समीकरण थी, इसके लिए कितने मूल हो गए अल्फा बीटा। ठीक, अब यहाँ पर से देखो जो यहाँ पर से क्या मूल बराबर है मेरे भाई, तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है योगफल, तो क्या होता है यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए। शून्यकों का योगफल के लिए दोस्तों क्या सूत्र होता है, माइनस बी अपान ए। और मेरे भाई शून्यकों का गुणनफल के लिए क्या सूत्र होता है मेरे भाई, यहाँ पर होता है सी अपान ए। मेरे भाई बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पर से क्या है मेरे भाई, आप क्या कह रहा है मूल समान है, यानी कि जो शून्य है ये समान है, ये मेरे भाई ये अल्फा बीटा आप भूल जाइए। यहाँ पर से क्या हो जाएगा मूल समान, यानी कि बी माइनस बी अपान ए जो है ये क्या है मेरे भाई सी अपान ए के बराबर है। अब यहाँ पर से आपका क्वेश्चन बहुत ही सरल है मेरे भाई, कैसे, यहाँ पर से आप बी की वैल्यू और ए की वैल्यू तो जानते हैं, सी की भी वैल्यू जानते हैं। देखो यहाँ पर से जो आपको दिया हुआ है ये मेरे भाई यहाँ पर यानी कि व्यापक रूप क्या होता है मेरे भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर से बराबर 0। ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है मेरे भाई, ए की वैल्यू क्या है 2। ठीक, यहाँ पर से बी की वैल्यू क्या है मेरे भाई माइनस का 8, सी की वैल्यू क्या है मेरे भाई सी है। ठीक, इस प्रकार आप सॉल्व करेंगे, यानी कि माइनस बी यानी कि माइनस बी की वैल्यू क्या है माइनस 8, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर क्या है समीकरण में भी माइनस संख्या है माइनस 8। ठीक, अपॉन ए की वैल्यू क्या है मेरे भाई 2 बराबर सी की वैल्यू यहाँ पर क्या है सी दिया हुआ मान। ठीक, और जबकि सी की वैल्यू भी बतानी है। ठीक, तो यहाँ पर से क्या होता है सी अपॉन ए की वैल्यू क्या है मेरे भाई 2, तो आधार मेरे बाहर समान है तो काट देंगे। ठीक, या भी आप यहाँ पर भी काट सकते थे, तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, यानी कि 8 हो जाएगा, जो बराबर में सी चल रहा है, सी की वैल्यू कितनी आ गई 8, आपका क्वेश्चन हल हो गया। ठीक, कुछ इस प्रकार आपको सावधानी बरतते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस प्रकार दोस्तों आपको इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 8 सही होगा इसका आंसर। तो इस प्रकार आपका ये जो आपके 20 बहुकल्पी प्रश्न थे वो होते हैं समाप्त। अब देखो यहाँ पर से आपका शुरू हो जाता है प्यारे भाई खंडबा शुरू होता है वर्णनात्मक प्रश्न, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक अंक 2 अंक के लिए है मेरे भाई इसमें। और यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1 में है सभी खंड कीजिए मेरे भाई, जितने भी क्वेश्चन है मेरे भाई सभी क्वेश्चन को करना है। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जैसे दिया गया है का नंबर, सिद्ध कीजिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जो कि आप बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करना है आपको थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, बाकी आप तो समझदार कर लीजिएगा। ठीक है भाई, देखो यहाँ पर इस प्रकार सॉल्व करेंगे। आपसे क्वेश्चन करने में कह रहा है कि ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है, तो आपको सॉल्व करने के लिए कैसे करना होगा, इसको परिमेय मानना होगा। इस संख्या को यहाँ पर करना क्या होता है, माना √3 एक परिमेय संख्या, क्या मेरे भाई परिमेय संख्या है। इस प्रकार आपको कुछ लिखना है मेरे भाई। अब देखो ये जो 3√2 है ये परिमेय संख्या है मेरे भाई पी बाई क्यू के रूप में होगी। ठीक, अब जो यहाँ पर आपको लिखना होता है सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर क्या लिखना होता है, कुछ इस प्रकार लिखिएगा एग्जामिनर को और अच्छा लगता है। यहाँ पर क्या लिखना है, जहाँ पी क्यों एक पूर्णांक है प्यारे भाई। ठीक, पूर्णांक है यहाँ पर, तो मेरे भाई जब पूर्णांक संख्या है तो मेरे भाई क्या होंगी, परिमेय होंगी। ठीक, परिमेय यहाँ पर आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ये तो आपको बाद में लिखना है, हालांकि यहाँ पर लिखना है तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक, अब यहाँ पर से आप क्या कह सकते हैं, √3 अलग हो जाएगा, यहाँ पर से सॉरी √2 अलग हो जाएगा अपॉन पी बाई ये 3 नीचे आ जाएगा। ठीक, और सेम यही बात को आपको यहाँ पर भी लिख देना। ठीक, अब इसी प्रकार क्या कह सकते हैं आप, जब यहाँ पर बात आएगी कि ये परिमेय संख्या है, अब तो ये हो तो ना, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर चूंकि लिखना होता है, चूंकि पी कामा 3 कामा क्यों ये एक पूर्णांक है यहाँ पर, इस प्रकार लिखना होगा, पूर्णांक है, अतः P/3 क्यों एक परिमेय संख्या, इस प्रकार आप लिखेंगे। ठीक, परिमेय संख्या है, इस प्रकार आप कुछ लिखेंगे इसका, इसलिए आप यहाँ पर कहेंगे, इसलिए चिन्ह लगाएंगे कि इसके बराबर है, तो ये मेरे भाई ये √2 भी एक परिमेय संख्या है, इस प्रकार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है मेरे भाई, जो कि असत्य है, यहाँ पर लिख देंगे असत्य है। ठीक मेरे भाई, जो कि असत्य है, 3√2 एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों अपरिमेय संख्या ये आपको सिद्ध कर देना। ठीक, अपरिमेय संख्या, इस प्रकार आप कुछ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली तरीके से। ठीक, तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 का मेरे भाई खंड का किया। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर खा में आता है, कैसा क्वेश्चन है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। क्या मेरे भाई 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। देखो मेरे भाई 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कह रहा है मेरे भाई, तो देखो 8 के प्रथम 15 गुणज क्या होंगे मेरे भाई, 8 होगा, 8 कम 8, फिर क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, यहाँ पर से क्या हो जाएगा 8 त्रिक 24, इस प्रकार जाएगा मेरे भाई 5 गुणज होंगे। कितने गुणज होंगे 5, यानी कि जो n की वैल्यू क्या है मेरे भाई 5, और यहाँ पर से आप डी निकाल लीजिए, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी A1
माइनस ए वन सॉरी तो A2 माइनस A1, तो यहाँ पर से A2 क्या है मेरे भाई 16 माइनस A1 की वैल्यू 8, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगी 8, डी आ जाएगा, समांतर क्या आ जाएगा डी। अब देखो यहाँ पर से आपसे पूछा है 5 गुणजों का योगफल आपसे पूछा है, SN के लिए सूत्र क्या होता है मेरे भाई, तो n/2 अपॉन 2a प्लस मेरे भाई क्या लगाते हैं यहाँ पर इसके लिए मेरे भाई, आप कह सकते हैं मेरे भाई प्लस n-1 इंटू डी, बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है मेरे भाई। अब देखो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, SN योगफल के लिए है, यही पूछा है आपकी मेरे भाई क्वेश्चन, योग ज्ञात करना है, ठीक। तो n की वैल्यू क्या है मेरे भाई यहाँ पर 5 है, क्या मेरे भाई 5 है, बटे यहाँ पर 2 हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट 2, a की वैल्यू क्या है मेरे भाई यहाँ पर क्या है 8, ठीक 8 हो जाएगा, प्लस n की वैल्यू 5 है माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 8, बड़ा ब्रैकेट, ठीक। यहाँ पर से क्या हो जाएगा 5/2 इंटू क्या हो जाएगा 16, और यहाँ पर से क्या हो जाएगा मेरे भाई घट जाएगा यहाँ पर से, तो 4 आ जाएगा इंटू 8, ठीक। अब यहाँ पर से क्या होता है 5/2 इंटू क्या हो जाएगा 16, यहाँ पर से क्या हो जाएगा 32, ठीक। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो यहाँ पर कि हो जाएगा यहाँ पर 5/2, ठीक। और यहाँ पर ब्रैकेट का मतलब गुणा, इसको जोड़ देंगे मेरे भाई क्या हो जाएगा 48, ठीक 48 हो जाएगा, यहाँ पर से इसको काट देंगे 24 आ जाएगा, और इसकी गुणा करा देंगे 120, ठीक 120 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि सही आंसर है। इस प्रकार आप सोल्यूशन कीजिएगा और अच्छे से, तो आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देंगे। दोस्तों आपको हमने सोल्यूशन बताने के लिए कहा था, तो प्रत्येक क्वेश्चन को आपको सोल्यूशन कराते हुए चल रहे हैं, तो मेहनत लगती है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक। इस प्रकार दोस्तों आ गए हम क्वेश्चन नंबर गा में। यहाँ पर दोस्तों क्या है बिंदुओं, यहाँ पर -5, 7 और 1 - 3 के बीच की दूरी ज्ञात करना मेरे भाई, ये क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना, तो आपको क्या करना होता है मेरे भाई, मान लेना है, माना क्या मेरे भाई माना लिखना होता है, माना बिंदु, यहाँ पर क्या लिखना है माना बिंदु ए में माना बिंदु ए क्या है मेरे भाई -5, 7, ठीक। और यहाँ पर क्या लिखना है और लिखना है, और यहाँ पर तो क्या है बी के निर्देशांक हो जाएंगे -b, 3, ठीक मेरे भाई ये है। अब यहाँ पर से आपको दूरी सूत्र लिख लेना है, जिसको हम डी से डिनोट करेंगे, ठीक मेरे भाई, बीच की दूरी कह रहा है, तो यही क्वेश्चन सूत्र होगा मेरे भाई x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक ये आपसे हो जाएगा। अब यहाँ पर से देखो मेरे भाई, ये जो इस निर्देशांक में दिया हुआ है x1 है और y1 है, और यहाँ पर x2 है, ये y2 है, ठीक। अब यहाँ पर x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर अंडर रूट लगा देंगे, x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, और यहाँ पर से माइनस लगा हुआ है तो माइनस आ जाएगा, और ठीक x1 की वैल्यू क्या है माइनस से है, माइनस का 5, ठीक। और यहाँ पर से पूरे के ब्रैकेट में लगा हुआ है स्क्वायर, ठीक, प्लस यहाँ पर से क्या हो जाएगा y2 की वैल्यू क्या है 3, माइनस यहाँ पर से क्या है y1 की वैल्यू 7, इसका करिए स्क्वायर, ठीक। अब देखो यहाँ पर से क्या आ जाएगा अंडर रूट, यहाँ पर से क्या हो जाएगा -1, यहाँ पर से माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ठीक, प्लस का 5, इसका करिए स्क्वायर, प्लस यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4, इसका करिए स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से दोस्तों -1 है प्लस 5, इसका स्क्वायर, यानी कि इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 4 हो जाएगा, ठीक। इसका स्क्वायर प्लस -4 है इसका स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर से क्या हो जाता है मेरे भाई, वो देखो रूट लगाएंगे बड़ा सा, ये 16 हो जाएगा, प्लस इसका भी स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा √32। अब यहाँ पर से मेरे भाई ये कुछ नहीं दिया हो, यहाँ पर लिख देना है आपको मात्रक में इसका आंसर, यानी कि √32 मात्रक। कोई भी एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काट सकता है मेरे भाई, ये इसकी गारंटी है मेरे भाई। कुछ इस प्रकार आप इसका सोल्यूशन करेंगे तो आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पर से आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर गा यानी कि 4 नंबर है, समीकरण 9x² - √3x - 2 = 0 को हल करना है मेरे भाई। इसके कुछ नहीं करना है, गुणनखंड करने हैं मेरे भाई, इसको आप तो कर ही लेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर मेरे भाई क्या यहाँ पर 5वां अंगा नंबर है, x का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए निर्देशांक, जिसके लिए बिंदुओं ये और ये के बीच की दूरी 5 मात्रक। अब दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना मेरे भाई, आपको दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम क्या कह रहे हैं मेरे भाई, आप कुछ इस प्रकार करिए, यक्स का मान आपसे पूछ रहा है, तो यक्स का मान इसमें क्या कहना है, आपको कह देना माना बिंदु, यहाँ पर क्या कहना माना बिंदु ए जो है वो क्या है मेरे भाई, यक्स का मान 2 है माना बिंदु ए वाला, और यहाँ पर बी वाला क्या हो जाएगा और लिख देना यहाँ पर, और बिंदु बी क्या हो जाता है यहाँ पर 6,5 हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पर से जो आपको दूरी सूत्र लिखना है मेरे भाई, ठीक, तो उसके लिए आपको दूरी क्या लिखनी है, दूरी यहाँ पर आपको दी गया है 5 मात्रक, तो दूरी सूत्र आप जो लिखेंगे यहाँ पर, ये सूत्र लिखेंगे आप, तो यहाँ पर से जो दूरी इधर लिखेंगे ना दूरी सूत्र, उसी की जगह आपको 5 की वैल्यू लिख देनी है, और सेम इसकी वैल्यू आपको पुट कर देनी है, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, और ये हो जाएगा सॉरी दोस्तों हाँ ये हो जाएगा y2, ठीक। इस प्रकार यहाँ पर लिख देंगे x2 - x1, इसी प्रकार आप इसको इस इक्वेशन को बनाकर सॉल्व कर देना, आपका आंसर आपके कदमों में होगा, ठीक। कुछ इस प्रकार आपको दोस्तों इस क्वेश्चन पत्र को सॉल्व करना है, ठीक मेरे भाई। अब देखो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई, सिद्ध कीजिए कि यहाँ पर √1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस tan थीटा, इसको सिद्ध करना है, ठीक मेरे भाई। तो इसको आपको कर लेना है मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर कह रहा है यही 5 खंडों को हल करना मेरे भाई, जिसके लिए आपको 20 अंक दिए जाएंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात करना, ठीक, और शून्यकों और गुणांक यानी कि शून्यक भी ज्ञात करना है, और गुणांकों के बीच संबंध की सततता की जांच भी करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, हमेशा या 4 या 6 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, ठीक मेरे भाई। तो ये मेरे भाई बहुत ही वायरल क्वेश्चन है मेरे भाई, समझ रहे हो, आपको बताना ही पड़ेगा मेरे भाई, तो क्योंकि मेरे भाई हर बार एग्जाम में आता है मेरे भाई, बच्चों के परेशान करके रख दिया है ये क्वेश्चन। देखो क्या है, द्विघात बहुपद x² + 7x यानी कि x² + 7x + 10 बराबर क्या है मेरे भाई 0 के शून्य ज्ञात करना है मेरे भाई। तो शून्य के ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसकी गुणा करिए, इसके गुणनखंड इसको एक प्रकार से आपको करने है, तो कैसे हो जाएगा x², इसको आप जोड़िए घटाइए ऐसे कि मेरे भाई 10 आ जाए, जोड़ने क्या मेरे भाई गुणा करने पर 10 आ जाए, जोड़ने पर 7 आ जाए, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 5 + 2, गुणा करने पर 10 आएगा, जोड़ने पर ये आएगा +1 + 10 बराबर 0, ठीक मेरे भाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा x² + 5x यहाँ पर दिया हुआ है, इसकी गुणा हो जाएगी मेरे भाई, x की 2 गुणा होगी तो 2x
प्लस 10 बराबर 0। ठीक मेरे भाई, यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या मेरे भाई यहाँ पर से आप कुछ हो जाएगा, अब यहाँ पर से आप कॉमन लीजिए, एक्स इन दोनों में कॉमन मिल जाएगा आपको। ठीक मेरे भाई, यहाँ पर से क्या हो जाएगा, एक्स से एक कट जाएगा तो एक एक्स बचेगा प्लस 5 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर से प्लस का 2 बच जाएगा, अब प्लस का 2 है तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, एक्स बच जाएगा प्लस 2 5 10 5 हो जाएगा। ठीक, बराबर 0। अब यहाँ पर से देखो ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू थी, यदि अगर ये सेम आ रही है तो यानी कि हमने गुणनखंड सही किया। ठीक, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगी, ये दोनों संख्या है और ये संख्या बराबर हो जाएगी, तो एक्स प्लस 2 सॉरी इसको ये दोनों मिल जाते हैं। ठीक, ऐड हो जाते हैं एक प्रकार से, तो एक्स प्लस 2 कामा क्या हो जाएगी एक्स प्लस 5 बराबर में क्या है मेरे भाई 0। अब इन दोनों के बराबर कर देते हैं 0, एक्स प्लस 2 बराबर 0 एक तरफ कर देते हैं एक्स प्लस 5 बराबर 0। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, इधर आ जाएगा -2, इधर हो जाएगी एक्स की वैल्यू -5। ठीक मेरे भाई, यहाँ पर से आपसे क्या पूछा मेरे भाई, और इसके शून्य को क्या मेरे भाई, यहाँ पर से क्वेश्चन क्या कह रहा है, शून्य और गुणांकों, शून्य तो आपसे निकाल लिया मेरे भाई, -2 -5 शून्य निकल आए हैं, गुणांकों के भी समान की सत्यता की जांच करनी है मेरे भाई। तो क्या होता है सूत्र मेरे भाई, यहाँ पर लिख लेना सत्यता की जांच आपको लिखनी है। ठीक, अब यहाँ पर से क्या लिखना है, शून्य का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर -b/a। ठीक मेरे भाई, यहाँ पर शून्य क्या निकालने हैं आपने, अल्फा क्या है मेरे भाई -2 प्लस बीटा क्या है मेरे भाई, ब्रैकेट में लिखना -5 बराबर -b की वैल्यू यहाँ से क्या है मेरे भाई माइनस लगा देंगे सूत्र में क्या है मेरे भाई 7 है। ठीक, अपन a की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक, अब यहाँ पर से -2 इसको तोड़ेंगे मेरे भाई माइनस आ जाएगा, यहाँ पर -2 है माइनस आ जाएगा -5 बराबर यहाँ पर -7 है, यानी कि इसको जब जोड़ेंगे माइनस होगा मेरे भाई, माइनस प्लस होता है तो यहाँ पर बड़ी यानी कि माइनस का चिन्ह आ जाएगा, लेकिन ये जुड़ जाएंगे 7 बराबर -7, यहाँ पर ये बराबर आ रहा है। ठीक मेरे भाई शून्य, यानी कि इसका सत्यता की जांच भी सही है मेरे भाई, हमने क्वेश्चन को सही सॉल्व किया है। तो इस प्रकार मेरे भाई आपके 4-6 अंक का जो भी आएगा 6 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस प्रकार इसका आंसर निकल के आ जाएगा मेरे भाई। ठीक, अब देखो यहाँ पर से 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्याएं यदि हुई है मेरे भाई, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई मेरे भाई छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक, तो यहाँ पर से जो मेरे भाई देखो इसका चित्र देख लीजिए, आप अपना सॉल्व कर लेना। ठीक, सिद्ध कीजिए, यहाँ पर क्या है मेरे भाई, यहाँ पर 2 सेकेंडरी वृत्त है ना, 2 वृत्तों के मेरे भैया यहाँ पर 2 वृत्त है सेकेंडरी वृत्त, यानी कि दोनों बंद अंदर है मेरे भाई, ये रहा वृत्त का केंद्र, दोनों वृत्तों का केंद्र। यहाँ पर छोटी त्रिज्या कह रही है मेरे भाई, देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन अगर आगे पढ़ेंगे तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात की जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, यहाँ पर से स्पर्श करती है छोटे वृत्त को एक जीवा पेरे भाई आए, और यहाँ पर से क्या है मेरे भाई जो बड़े वृत्त की जीव क्या मेरे भाई त्रिज्याएं दी गई हैं, बड़े वृत्त की त्रिज्या ये वाली होगी, छोटे वृत्त की त्रिज्या ये वाली होगी। ठीक, यही तो होगी मेरे भाई। और यहाँ पर ये क्या है 7.5, ये है 4.5। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करना है, ये बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करना। ठीक, ये पूरी इतनी। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये 7.5 आपको दिया गया है, 4.5 आपको दिया गया है। ठीक मेरे, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा मेरे भाई क्या मेरे भाई लंब। यहाँ पर से आधार आपको निकाल लेना है जो भी आए इतना, और ये टोटल आपसे पूछा है इसका ये 2 गुना हो जाएगा, जो भी आधार आएगा मान लीजिए x आया आधार तो उसका 2 गुना कर देना मेरे भाई 2x, मेरे भाई इस जीवा की लंबाई निकल के आ जाएगी। ठीक, इस प्रकार आप कुछ क्वेश्चन का नंबर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर का देख लीजिए मेरे भाई, बहुत ही यानी कि AP 21, 18 इस प्रकार के कितने पद लिए जाएं कि उनका योग -81 हो, बहुत ही वायरल क्वेश्चन मेरे भाई, इसको भी आपको सॉल्व कर लेना। ठीक मेरे भाई, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर गा सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समद्विभाजित करती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर अंगा में 5 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई, और 5 खंडक को करने से इसमें दोस्तों आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। देखो यहाँ पर यदि समीकरण x² + 2 × m - 1 × x + m + 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर होते हैं m का मान ज्ञात करना, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है मेरे भाई, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको करके ही जाना है एग्जाम में। देखो 4 नंबर क्वेश्चन बिंदुओं 1-7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना, ये भी मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेखाखंड वाले क्वेश्चन मेरे भाई, आपको इनको रट के जाना। देखो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या और उनके अंकों को उलटने पलटने मेरे भाई क्या है, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है मेरे भाई, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। अगर ये नहीं आ रहा है तो मेरे भाई ये 6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक मेरे भाई, अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा अथवा में ये क्वेश्चन है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग मेरे भाई 27 है और उनका गुणनफल क्या है मेरे भाई 182 मेरे भाई। तो इसको इक्वेशन आपको बताना सिखा दे मेरे भाई, कैसे इक्वेशन बनाएंगे वो देख लीजिए। यहाँ पर इक्वेशन आपने जैसे 2 संख्या ज्ञात की जिनका योग मेरे भाई यानी कि 2 संख्या मान लीजिए x, y मान लिखने x, y और योग हो जाएगा x + y बराबर 27। ठीक, और इनका गुणनफल हो जाएगा x × y बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई 182। इस प्रकार आपको कुछ सॉल्व कर लेना। ठीक, अब देखो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। ठीक, और मंदिर के शीर्ष से सड़क की दूरी को बने भवन यानी कि सड़क से कुछ दूरी पर दूसरे भवन है मेरे भाई, उसके शीर्ष का उन्नयन 30 डिग्री, भवन के बाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री से कीजिए। भवन की ऊंचाई 5 × 3 + √3 मीटर है। ठीक मेरे, अगर ये नहीं आ रहा 6 नंबर का क्वेश्चन है तो आप इसको कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के लिए क्वेश्चन है मेरे भाई, सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन है, इसको भी आप कर सकते हैं। आइए दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।